नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज कुछ कारणों से मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाया। अभी भी मैं मुंबई में हूं। मेरी लीगल टीम है वहां पे। आज डॉक्टर कफील खान की सुनवाई हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। मेरी लीगल टीम ने जो जानकारियां मुझे भेजी हैं वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। आप लोगों को जानकारी मिल ही चुकी होगी लगभग, लेकिन आज कोर्ट रूम में हुआ क्या उसकी जानकारी मैं देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही ये रोमांचक था और बहुत ही एक सकारात्मक था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो बातें हुई हैं उसकी जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आज जब भी सुनवाई शुरू हुई, डॉक्टर कफील के परिवार ने कहा कि सर, गिरफ्तारी के तुरंत बाद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि यह गिरफ्तारी अवैध है। उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट को। वो आदेश नंबर है 111, जिस 18 मार्च सन 2020 को ये दिया गया था। उस समय ये सुनवाई की गई थी मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े जी, B.R. गवई जी और सूर्यकांत जी की बेंच ने ये आदेश किया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आप चले जाइए, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेशित करते हैं इस मामले की सुनवाई करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वर्कलोड बहुत है, कामों का बोझ बहुत है, जिसकी वजह से हम सुनवाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद कफील का परिवार इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है, लेकिन वहाँ पे भी लगातार अन्य कारणों से, किसी भी कारणों से, छोटे छोटे कारणों से सुनवाई टाल दी जा रही थी। उसके बाद 30 जुलाई को वापस डॉक्टर कफील के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में निवेदन किया कि आपने जिस उद्देश्य के साथ हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा था वो पूरा नहीं हो रहा है, आपकी बात वहाँ पे नहीं मानी जा रही है, तो कृपया आप इसमें निदान करें। 5 अगस्त को ये मामला चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े जी के कोर्ट में जाता है, कोर्ट नंबर 1 में, जहाँ पे 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस बोपन्ना जी, जस्टिस रामासुब्रमण्यम जी की कोर्ट में ये मामला सुनवाई होती है। आज सुबह जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, उनके पिछले आदेश को वहाँ पे रखा जाता है कि 18 मार्च 2020 को आपने जो आदेशित किया था कि वहाँ पे जल्द सुनवाई होगी, उसका उल्लंघन हुआ है, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि हम मानते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजा था वो पूरा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे आदेशों की अवहेलना वहाँ पे हुई है, जिसको देखते हुए यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा सुनवाई के दौरान कि जितने भी देश भर में आंदोलन चल रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उनके पास है, और लोगों की भावनाओं का सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचना एक संकेत देता है उनके इस शब्दों के माध्यम से। कहीं ना कहीं उन्होंने डॉक्टर कफील के साथ में संवेदनाएं रखी हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेशित किया है कि आप 15 दिनों के अंदर अंदर इस मामले को निपटाएं। अगली सुनवाई जो है वो 19 अगस्त की है, और अब हम जाके कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग जो पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे थे, आप लोग जो जिस तरह से सोशल मीडिया पे आवाज़ें उठा रही थी, ज़मीनी स्तर पे जो आप लोग मेहनत कर रहे थे, डॉक्टर कफील का परिवार जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा था, हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता अपनी अपनी क्षमता अनुसार जिस तरह से हमने देश के सामने डॉक्टर कफील की बेगुनाही के सबूत रखे, उनकी आवाज़ें उठाई, अब उसका निर्णय आने का समय हो गया है। ये केस पिछले 25 दिन पहले मेरे पास आया था, जिसके बाद मैं लगातार इस केस पे फॉलोअप ले रहा हूँ। 2 से 3 बार मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, पिछले हफ्ते मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब इस केस का सुखद अंत आने का समय हो गया है। जिस तरह से चीफ जस्टिस बोबड़े साहब की कोर्ट में डॉक्टर कफील खान के लिए संवेदनाएं दिखाई हैं, एक बेगुनाह होते हुए भी अब तक इस व्यक्ति को न्याय क्यों नहीं मिला, इस तरह के शब्दों के चयन में जिस तरह से उन्होंने दिखाया है कि अभी भी देश के अंदर कानून व्यवस्था, न्यायपालिका जीवित है, उसको मानते हुए उन्होंने आदेशित किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर इस सुनवाई हो जानी चाहिए। चाहे मामला निरस्त हो, चाहे उनकी रिहाई हो, जो भी हो, एक तरफा कर दिया जाए इस मामले को। इसको लेके अब अगला जो सुनवाई है वो 19 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी 19 अगस्त को मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहूं और आप लोगों को वहां से वो खुशखबरी दूं जिसके सुनने के लिए आप इतना बेताब हैं। पूरा देश बेताब है, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है, और सबसे ज़्यादा इंतज़ार उनका परिवार कर रहा है, उनके भाई कर रहे हैं, उनकी पत्नी कर रही है। तो ये आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की आवाज़ है, और ख़ास तौर पे डॉक्टर कफील के परिवार ने जिस तरह से इतनी बहुत समय बीतने के बाद एक निराशाजनक सारी चीज़ें होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लड़ाई लड़ते रहे। मैं उनके परिवार को सैल्यूट करता हूं, और आप सभी लोगों को नमन करता हूं कि जिस तरह से आप डॉक्टर कफील के साथ खड़े रहे, और अब जाके कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि डॉक्टर कफील खान रिहा हो जाएंगे।
मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से मूवमेंट चालू रखें। अगले 19 अगस्त को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, हम आशा करते हैं उस दिन डॉक्टर कफील खान की रिहाई सुनिश्चित हो जाएगी। अगर आप लोग अभी भी मेरे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो कृपया मेरा फेसबुक पेज है द विनय दुबे, जिसपे 2,12,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं, आप उस पर जुड़ें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @विनय दुबे इंडिया। आप मुझे ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @the_विनय दुबे। आप इस पे जुड़े ताकि आप लोगों को इस केस की अपडेट मिलती रहे, और जिस दिन भी डॉक्टर कफील खान बाहर आएंगे, रिहा होंगे, पूरा देश जश्न मनाएगा। क्योंकि एक बेगुनाह जितने यातनाएं उन्होंने सही है, शायद ही भगवान न करे कि वापस किसी को इस तरह की नौबत देखने मिले, लेकिन फिर भी एक उदाहरण है देश के सामने। अगर हम सही में न्याय पे विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं, तो हमें न्याय ज़रूर मिलता है। ये उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है डॉक्टर कफील खान केस। मैं आप तमाम लोगों से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस मामले को आप अभी भी, जब तक ये रिहा नहीं हो जाते तब तक उठाएं। विनय दुबे डॉक्टर कफील के साथ, उनके परिवार के साथ लगातार है और तब तक रहेगा जब तक डॉक्टर कफील खान बाहर नहीं आ जाते। हम हैं, एक हैं, ये दिखाने की ज़रूरत है। अब सरकार द्वारा जो तानाशाही रवैया है वो नहीं चलेगा। न्यायपालिका अभी भी इस देश में मौजूद है, उसका आज जो सुनवाई हुई उसका ताज़ा उदाहरण है। आप तमाम लोगों के प्रयत्न के लिए, मेहनत के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और वापस 19 अगस्त को इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से लाइव रहूंगा आप लोगों के बीच में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।